अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना विषय दिव्य दृष्टि चल रहा था। उसमें 53 पृष्ठ है पेज, उसको निकाल। वहाँ यही वर्णन था कि ब्रह्म ज्ञानी अपने को जान करके मौन हो जाता है, उसका मन मौन हो जाता है। अगर कोई वस्तु हम स्वर्ण समझ के बैठे हों, सोना समझ के बैठे हों और वो पीतल निकल आए तो उस वक्त क्या हो जाता है? मन मौन हो जाता है, क्या हो गया? इसी तरह इस जगत को सत्य समझ के बैठे थे, इसमें ही सारा जीवन खपा रहे थे। और जब इसको देखा कि ये तो हर व्यक्ति अपने स्वार्थ लाग यहाँ आया है, एक तत्वज्ञ पुरुष जो होते हैं वो अहेतु की कृपा करके अपने राज देते हैं। अगर वो राज ना दें, हमें नहीं पता लगता कि मैं कैसे वह हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि। तो संसार जितना भी है ये सत्य नहीं है। माया क्या करती है? माया हमारे प्राणों को व्यर्थ में खर्च करा देती है। इसको ठगनी कहा है। ये सारे प्राणों को ऐसे ठग लेती है, खत्म कर देती है। इसलिए ध्यान देना है। तो कहा भगवान ने गीता के अंदर कि जितना भी कर्तापन का वर्णन है, हम कर्तापन का वर्णन करते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बच्चों को ऐसे बना लिया। कोई किसी को नहीं बनाता, याद रखना। यहाँ सब अपने आप कर्मों से हो रहा है। आपके संकल्प शुभ होने चाहिए। शुभ संकल्प के लिए हमारे उपनिषदों ने कहा है तन्मा मना शुभ संकल्पम अस्तु। बस हमें शुभ संकल्पों से कर्म करने चाहिए। फल हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहते तो हैं पर हमारे हाथ में नहीं है। क्या मेरे बहन भाइयों? फल हाथ में। आप जाके पेपर दे दो, वहाँ सारा पेपर लिख लो और नंबर भी आप ही दे दो। आ रही है समझ भगवान क्या कहना चाहते हैं? गूढ़ रहस्य हैं भगवान के। हम कर्म करते नहीं, पहले फल चाहते। भगवान कह रहे कर्म तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं। तो आपको उदाहरण दे दिया कि आप पेपर देने जा रहे हो, पेपर आपने दे लिया और आते हुए नंबर भी खुद लगाते आओ, ये नहीं हो सकता। पेपर आपने देना है पर नंबर उसके हाथ में है, अध्यापक के हाथ में है, जो देखने वाला है उसके हाथ में। तो इस प्रकार कर्तापन का वर्णन, ये कर्तापन है ना कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, ये कर्तापन कहते हैं इसको। ये द्वैत है। द्वैत में ही मैं और तू है। देखो जहाँ पर द्वैत है ना, वहाँ मैं और तू है। मैं तू कहाँ क्या होता है? झगड़ा होता है। कहते हैं ना मैं और तू जहाँ है, जहाँ स्वरूप का अद्वैत ज्ञान नहीं है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, आप ही हो, वहाँ पर मैं और तू में झगड़े हैं। सारे झगड़े तो मैं और तू के हैं कि मैं अलग है और तू अलग है, मैं कर्तापन हूँ, करता हूँ, तो वहाँ पर झगड़े हैं। तो इस प्रकार मैं और तू है, कर्म का कर्ता है। मैं तू में दूसरा है, मैं भी है और दूसरा तू भी है। पर ध्यान से देखें तो जिसको हम तू कह रहे हैं वो अपने आप को क्या कह रहा है? मैं कह रहा है। ऐसे है, मैं अपने आप को मैं कह रहा हूँ, आपको तू कह रहा हूँ। तो आप अपने आप को मैं कह रहे हो और मेरे को तू कह रहे हो। इसका मतलब जो तू है वो तो है ही नहीं, कल्पना है। जो मैं है वो स्वतः सिद्ध है।
आप जन्म से अपनी मैं को जानते हो, बोल देता है बच्चा छोटे में मैं करता है, तू तो नहीं करता। किसी बच्चे को सुना कि कोई तू कह रहा? और मैं आपने किसी को नहीं सिखाई। तो मैं और तू जो है, तू दूसरा पुरुष है, जो पुरुष सूक्त के अनुसार, पुरुष सूक्त के अनुसार दूसरा पुरुष प्रथम पुरुष ही है। दूसरा पुरुष वास्तव में सच्चा नहीं है। ये तू सच्चा नहीं है जो संज्ञा है, पर जो मैं है वो सत्य है। जब दूसरा कोई है नहीं, आत्मा है, तो ब्रह्मनिष्ठ मौन हो जाता है। व्यवहार में जब दूसरा आता है तो ही हम बात करते हैं। देखो मौन कैसे होता है। आप अकेले बैठे हो, चुपचाप बैठे हो, आप घर में अकेले हैं, चुपचाप बैठे हैं, पर कोई दूसरा अंदर आ गया, आते ही आपने बातें करना शुरू कर दी। इसका मतलब बोलना कहाँ पर है? स्थिति जो अपने स्वरूप में है वहाँ मौन है। व्यवहार में भी देख लो, आप अकेले हो तो चुप हो, अब दूसरा कोई आता जाए बस, उसके बाद चर्चा है। तो कहा कि सारा, जब तत्वज्ञानी मौन है उसको निश्चय है कि सर्वम सच्चिदानंद है और सब गुणों में हो रहा है। अब परमात्मा के दो लक्षण हैं, इसमें है वही पढ़ रहे हैं ये पृष्ठ। परमात्मा के दो लक्षण हैं। क्या लक्षण है? पहला, उसका स्वरूप कैसा है, स्वरूप लक्षण। परमात्मा का स्वरूप और आत्मा का, आप का स्वरूप, स्वरूप लक्षण है सत्य, चित और आनंद। आप मरना नहीं चाहते, सारा विश्व जानना चाहते हैं, अज्ञान लेश मात्र भी नहीं चाहते। सत्य, चिद और आनंद, सदा आनंद चाहते हैं, एक थोड़ा सा कष्ट भी नहीं चाहते। आपका स्वरूप लक्षण है, आपका स्वभाव लक्षण, ब्रह्म का स्वभाव लक्षण, परमात्मा का स्वभाव लक्षण। माने स्वभाव क्या है उसका? एक तो स्वरूप हो गया और दूसरा स्वभाव। परमात्मा का स्वभाव है जहाँ परमात्मा है तो सर्वम, पर कहा देखो जहाँ भी परमात्मा है वहाँ उत्पत्ति, स्थिति और लय अवश्य है, स्वभाव अवश्य है। बड़ा गहरा रहस्य है। पहले तो ये था कि उत्पत्ति, स्थिति, लय परमात्मा से अलग है, सृष्टि अलग है। तो कहा यह परमात्मा मूल में है तो है, पर उत्पत्ति, स्थिति, लय में कभी तो कोई पृथ्वी उत्पन्न होकर स्थित हो रही है, लय हो रही है, कभी कोई, कभी कहाँ, ऐसे नहीं कि सारा परमात्मा इकट्ठे प्रकट हो गया, सारा ही परमात्मा लय हो गया, नहीं। ये लहरों की तरह होता रहता है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। आपका भी स्वभाव लक्षण है। आप भी कर्मों से जिस सृष्टि में ये शरीर है, ये उत्पन्न हो रहा है, स्थित हो रहा है, फिर लय हो रहा है। तो इस प्रकार परमात्मा के दो लक्षण हैं, स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद, स्वभाव लक्षण उत्पत्ति, स्थिति और लय। अब जहाँ पर स्वरूप है वहाँ पर, जहाँ पर आप हो, आपका स्वभाव है ना, मोटी भाषा के अंदर। अब कल से अगर कहूँ मेरे भाई बहनों, आपकी शक्ल तो बहुत अच्छी है, आप स्वरूप तो ले आओ, पर आपका स्वभाव मुझे नहीं अच्छा लगता, थोड़ा आप इसको घर रख के आना। तो स्वरूप और स्वभाव जो है वो साथ साथ रहे, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको कहूँ आपका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा रंग मेरे को अच्छा नहीं लगा या कोई शक्ल का, तो आप इसको घर रखाना,
ये दोनों बातें संभव नहीं। जहाँ स्वरूप है वहाँ स्वभाव है। भगवान ने 13वें अध्याय के अंदर कह दिया, इसमें है ना आगे, कि दोनों का अद्वैत है, स्वरूप का भी और स्वभाव का भी। उदाहरण के लिए गन्ना है ना, नीचे जहाँ गन्ना है वहाँ पर उसका मिठास भी है। गन्ना स्वरूप कैसा है? गन्ने का स्वरूप वो लंबा लंबा, बीच में गांठें बनी होती हैं, लंबा होता है। लेकिन उसका स्वभाव कैसा है? मीठा। अब मिठास को गन्ने से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सारा मिठास ही मिला के गन्ना है बात सही? ये ऐसा अद्वैत है जो वेदांत में, इतनी कृपा है कृष्ण के बाद वेद व्यास जी की, भगवान शंकराचार्य जी, कि आज हम उस बात को समझ रहे हैं। मेरे सतगुरुदेव, ये तो कौन समझता है ऐसी बात? सर्वम खलविदम ब्रह्म देखने के लिए तो बड़ा गुरु के निकट आसन लगाने पड़ेंगे, तो जाके बात समझ आती। स्वभाव वस्तु, स्वभाव वस्तु। आज का घर का काम है हर वस्तु का स्वभाव देखना। मिर्च डालो, नमक डालो खाने में, सब्जी में, कोई प्याज डालो, लहसुन डालो, कुछ भी डालो, स्वरूप स्वभाव, स्वरूप स्वभाव, स्वरूप स्वभाव अलग अलग। पर है क्या? अलग अलग भासते हुए भी अद्वैत है। आप मिर्च दिखाओ, कई बार हंसते हुए घर में बच्चे कहते हैं मीठी मिर्च लाना, तो इधर से कहती हूँ अच्छा तो मिर्च भी मीठी होती है। कहते हैं सहज में कि घर में नहीं कहते? क्या मिर्च मीठी होती है? बताइए। मीठा स्वभाव मिश्री का, मिर्च का स्वभाव तीखा। भगवान ने गीता के अंदर साफ कह दिया कि स्वभाव वस्तु का जोड़ा है, 13वें अध्याय में है शायद, स्वभाव वस्तु का जोड़ा है सनातन जान तू। सनातन जान तू, स्वभाव को भी और वस्तु को भी। पर सारे विकार किसके अंदर है? स्वरूप के अंदर नहीं है, स्वभाव के अंदर है। अच्छा आप बता दो, हमारे स्वभाव में तो विकार हैं, सबके भाव अलग अलग है। स्वभाव स्वरूप में है क्या? आत्मा में तो नहीं है, मैं में तो नहीं है। यहाँ भी देख लो, ऐसे परमात्मा के स्वभाव के अंदर विकार गुण। हमें स्वभाव में कहीं तो गुण दिखते हैं, कहीं विकार दिखते हैं। ये कहते, भगवान कहते इसका कुछ, ये सारा स्वभाव के अंदर है, माया के अंदर है। विकार और गुण दोनों ही स्वभाव के अंदर है, आत्मा के स्वरूप के अंदर नहीं। तो इस प्रकार वस्तु का स्वभाव और स्वरूप देखने में दो, पर वास्तव में अद्वैत। परमात्मा का स्वभाव अद्वय अनंत है और स्वरूप अद्वय और अनंत है। परमात्मा का स्वरूप है अद्वय, सच्चिदानंद और अनंत। परमात्मा का स्वरूप जो है उससे स्वभाव को, परमात्मा के स्वभाव को अलग नहीं किया जा सकता। स्वभाव क्या है परमात्मा का? उत्पत्ति। क्या उत्पन्न होगा? सृष्टि के रूप में, लहरों के रूप में। ब्रह्म की लहरें हैं ये जगत। अरे सौभाग्य से शरीर मिला है, और सौभाग्य से ऐसे बताने वाले गुरु मिले हैं, निश्चय फटाफट बदल डाले। बार बार सारा दिन मंत्र की तरह जपो। मन भूले, मन इसमें डूबे तो साफ कहो क्या ये सत्य है? एक गुरु की बात याद रख बस, और कुछ याद रखने योग्य नहीं है, क्योंकि सारा विकार और गुण किसके अंदर है? स्वभाव के अंदर। और जो सत्य नहीं, कभी उत्पन्न होता है, कभी स्थित है, कभी लय, कभी कैसा है, कभी कैसा है, बदलता है ना स्वभाव। देखो, सतोगुणी वृत्ति है तो शांत है, रजोगुणी वृत्ति है तो काम करता है, भागता है, तमोगुणी वृत्ति है तो अन्याय करता है। गुण है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि है इसमें परमात्मा और उसका स्वभाव दोनों ही है। जहाँ परमात्मा है
अब 54 पृष्ठ पे आ जाओ। जहाँ परमात्मा है वहाँ उत्पत्ति, स्थिति और लय भी है। और जो उत्पत्ति है सृष्टि की, जो स्थिति दिखती है सृष्टि की, और जो लय है वो केवल प्रतीति मात्र है। ऐसा जादूगर है, ऐसे ठग लिया। देखो प्रतीति है थोड़े समय की, जैसे स्वप्न होता है ना। देखो जब पिछले परिवार को घर में याद करते हैं, हंसते हुए कहते हैं कहाँ है, अब स्वप्न ही तो लगता है। आप अपने बचपन को याद करो, माता पिता को याद करो, स्वप्न लगते हैं या नहीं लगते? मन से जैसे कहते हैं ना डिलीट कर दिया, ऐसा ऑटोमेटिक ईश्वर ने बनाया है कि वो सारे के सारे पिछली पिक्चरें क्या हो जाती हैं, फोटो, सारे चित्र मिटने लग जाते हैं। तो प्रतीति कहा विश्व को कि केवल प्रतीति है, और ऐसे भाग बीत जाएगा 100 साल भी शरीर का, जैसे बिजली की चमक के मिट जाती है। सावधान हो जाओ। यमाचार्य यही बता रहे नचिकेता को। नचिकेता यही कह रहा है, महाराज मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए। हो सकता है मुझे बाद में आप कह रहे हो इतना ले ले वो ले ले, हो सकता है मैं भोगने के बाद आप जैसा गुरु पाऊँ या ना पाऊँ। आज तो मैं पा रहा हूँ, और भोगने के बाद तो यही स्थिति है जो आज मैं बैठा हूँ। कितने गहरे शब्द हैं। इतना भोग लेने के बाद भी तो खाली हो जाएंगे। अगर तत्वज्ञ मिले हैं फिर दोबारा ऐसा गुरु मिले ना मिले। यमाचार्य की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बात तो ठीक है। तो इस प्रकार ये कहा कि जितना भी स्वभाव है ये प्रतीति है, इसमें बहना नहीं है। वास्तव में सृष्टि ब्रह्म रूप है, जीव भी ब्रह्म रूप है, मटका मिट्टी रूप है। मटका है क्या? अब कह दो तो फंसोगे। कहोगे है तो कहूँगी कहाँ है दिखा दो, कहोगे नहीं है तो कहूँगी पानी किसमें भरते हो गई ना बात। इसको क्या कहते हैं? अरे बात हम बड़ी सूक्ष्म है। अंदर जाके आसन पर बैठ के इसका मनन किया करो शरीर के, कि ये जो मटका बना हुआ है, अगर कहता हूँ नहीं है तो व्यवहार में नहीं है। बताइए, ये सारा व्यवहार लेन देन किससे है? मटके से। और कहता हूँ है, स्त्री है, पुरुष है, तो आकार आत्मा के बिना कोई भी आकार सच्चा नहीं है। उपनिषद कहता है, श्रुति कहती है, आकारो मिथ्या। कैसा रहस्य था जो हमें पता ही नहीं था, आज साफ दिखता है। आकार में मैं है, मैं पर आकार आरोपित है, झूठा। तो कहा ये जो मटका है, अब मटका अपने शरीर को देखना घर जाके, इसको देखना कि कहते हैं मटका नहीं है, तो व्यवहार किसमें कर रहे हो? सत्ता में तो व्यवहार नहीं है। मिट्टी में व्यवहार है। मिट्टी का लोंदा पड़ा है, मैं कहूँ जी मिट्टी पड़ी है बहन जी, इसमें पानी भर दो, आप कहोगे कैसे भर दें, इसमें तो बह जाएगा। सत्ता में व्यवहार नहीं है, आधार में व्यवहार नहीं है। व्यवहार सिर्फ कल्पना में है, कल्पना। मिट्टी में कुम्हार ने कल्पना की कि ऐसा बनाऊं, उसका ढकना बना दूं, लोग पानी पिएंगे। कल्पना, मटका कल्पना है। और ऋषियों ने नाम रखा कल्पना। साफ कह दिया कि तेरा जो शरीर है ये लेन देन का व्यवहार है, तू कल्पना। कल्पना कहते हैं ना, कोई रो रहा हो, दुखी बैठा हो, कहते तू ना कल्प, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। इसलिए मेरे भाई बहनों, कल्पो मत। जहाँ पुत्र कहोगे मेरा, जहाँ बहन कहोगे, भाई कहोगे, पति पत्नी कुछ भी कहोगे मेरा, वहाँ एक दरवाज़ा कष्ट आने का भी हो जाए। और कहोगे ईश्वर की सृष्टि है, मेरा सिर्फ लेन देन है, तो जैसा भी सामने मिलेगा आपको कोई गिला नहीं।
आत्मा में ऐसे अंतर्मुख हो जाए शिकवे ना रहे जीवन से। हम तो जीवन से शिकवे करते हैं, मुझे भगवान ने क्या दिया। अरे भाई, इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी स्वस्थ आंखें दी, कान दिए इतने, ये तो लाखों का शरीर है, करोड़ का कह दूं तो भी नहीं मिलता बाजार में। पहले ये दिया, फिर इतना भोगने के लिए अनुकूलताएं दी, लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है। हम उसको चुनते हैं जो थोड़ी सी चीज़ हमारे पास नहीं है को देखें, अस्थि को देखें तो आनंद है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है ये वास्तव में है नहीं। मटके का उदाहरण दिया कि मटका है नहीं पर मध्य काल की प्रतीति है। मध्य काल कौन सा है? कहते जिसमें सृष्टि उत्पन्न हुई है, हम बैठे हैं, मध्य काल की प्रतीति। कौन सा मध्य काल? कहते शरीर से पहले भी ऐसा मटका शरीर नहीं था, थोड़े समय के लिए ये दिखाई दे रहा है, और जब 100 साल के बाद भी ये शरीर नहीं होगा तो भी ये नहीं है। तो कौन सा काल है ये मटके वाला जो दिख रहा है मध्य काल? थोड़े से काल के लिए विचार करो, ये दिखता है तो लाभ उठा लेना इसका। ये समझ नहीं आता, इसको सच्चा मानते मानते, बैंक भरते भरते, भागते भागते और रेगिस्तान में धूप में तपते तपते, तपन सहते सहते दम तोड़ देते। अच्छा, फिर वासनाओं से फिर खड़े हो जाते हैं, दूसरा जन्म, फिर भागने लग जाते हैं। ऐसा हो रहा है। अंतर्मुख हो जाओ, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, ये जगत वास्तव में आपके अनुकूल हो जाए। परछाई का उदाहरण दिया था, लेकिन एक शर्त है। भगवान ने भी ये कहा कि जो अनन्य भाव से मेरी शरण आता है मैं उसका योगक्षेम करता हूँ। अब कोई आए तो ना मन से, बाहर से कहे जी मेरे तो इतना समय हो गया आते और हुआ नहीं कुछ, तो भाई अपने मन का निरीक्षण करें, क्या हम सच्चे अर्थों में समर्पित हैं? अगर परमात्मा को समर्पित है तो वास्तव में वो आपके घर का योगक्षेम करेगा। अगर हमारी वाणी सत्य से युक्त है तो आपके संकल्प सारे पूरे होंगे। शुभ संकल्प याद रखना, उसका अर्थ ही है, मलिन अर्थ संकल्प कभी पूरे नहीं होते। मल से युक्त अंतःकरण कभी भी लाभदायी नहीं है। तो साधक अपने जीवन को संवारे और ध्यान से देखे कि परमात्मा ही सत्य है, तो किसमें समर्पित हो जाए? परमात्मा में। अपना पाठ करें। तो मध्य काल की प्रतीति बता दी, और उसमें भी क्या बता दिया? मध्य काल में भगवान ने सब कह दिया कि भाई सृष्टि से पहले भी, भागवत का है ना पहला, वो जो 4 श्लोक की भागवत लिखवाई है, उसमें पहला श्लोक है, सृष्टि के पहले भी मैं था नहीं, मैं हूँ। सृष्टि के समय भी मैं हूँ, सृष्टि के लय के बाद भी मैं हूँ। यानी मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, तीनों कालों में मैं हूँ। तो यही भगवान 7वें अध्याय में कह रहे हैं, मता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। मता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वविमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। क्या अर्थ है इसका? भगवान कह रहे हैं कि तीनों कालों में हे अर्जुन मैं ही मैं हूँ। पहले आपको समझा दिया कि कैसे मैं हूँ। और जितने भी ये जो सृष्टि में हैं, जितने भी सृष्टि के अंदर जीव हैं, खानियाँ हैं, ये विश्व है, ये सारा जैसे माला में मोती परोए हैं,
ऐसे सारे मणि हैं, सारे माला के मणके हैं। पर ध्यान रखना, जिसके आश्रित माला के मनके हैं वो सूत्र, ब्रह्म सूत्र, वो नहीं दिखता, मणके दिखते हैं। हमें भी गुरु नहीं मिलते तो क्या दिखते हैं? शरीर तो दिखते हैं, पर शरीर का आधार चेतन आत्मा नहीं दिखता। नमः परम ऋषिभ्यो नमः। उपनिषद कहता है, बात बिल्कुल सच्ची है कि कितना देखते थे, क्या किसी को दिखा कि भाई ये जो चेतन है आंखों में बैठा है, ये दिखा कि मैं रोज अपने घर जाता हूँ? देखो, तो भगवान ये कह रहे हैं, सारे विश्व में 7वें अध्याय में मैं ही मैं हूँ। अर्थात हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों की सदृश मुझ ब्रह्म सूत्र में गुथा हुआ है। यहाँ सूत तो परमात्मा के स्वरूप का प्रतीक है और सूत की मणियाँ परमात्मा के स्वभाव का प्रतीक। जो मणियाँ है वो क्या है? स्वभाव। चारों खानियाँ स्वभाव है और उसके अंदर जो चेतन है अनुस्यूत, अंतर्यामी, उसको क्या कहा? वो है उसका स्वरूप और मणियाँ उसका स्वभाव। यही अद्वैत तत्व। अब ध्यान से देखो, सूत में सूत की मणियाँ, माने सूत देखा है कभी आपने? कई बार देखते हैं कि कोई भाई बहन उनके गुरु देते होंगे ना माला, तो सूत के जो उसमें गांठें लगा लगा करके मणियाँ बनाई होती, तो ये भी सूत और सूत की मणियाँ हैं। तो दोनों के स्वरूप में भेद नहीं है, पर आकार में भेद है। ऐसे ही जो ये मणियाँ हैं ये भी ब्रह्म स्वरूप है और जो आधार है, सूत है, ब्रह्म सूत्र है, वो भी आधार है, सच्चिदानंद। और ये शरीर भी, इसमें भी व्याप्त क्या है? सच्चिदानंद चेतन है। तो इस प्रकार सारा आप ही आप है। तो ध्यान दो, एक शब्द में सुन लो, स्वभाव सहित स्वरूप। स्वभाव सहित स्वरूप, यही वेदांत का अद्वैत है, यही भगवान कृष्ण का अद्वैत है, यही वेद व्यास जी का अद्वैत है। ऐसा अद्वैत नहीं है कि माया है नहीं और बिल्कुल नहीं। माया है, पर सत्ता किसकी से खड़ी है? आत्मा की। उसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं। मिट्टी में मटके का अपना कोई अस्तित्व नहीं, पर अस्तित्व मिट्टी का है। तो ये ऐसा अद्वैत है। ऐसा नहीं है कि एक मटका अलग है और मिट्टी अलग है, तो फिर आप कह रहे हो जी अद्वैत कैसे है? अरे वहाँ तो द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। पुरुष सूक्त के अंदर आया है, शायद 5वां है उसका मत, तस्माद विराट अजायत। विराजो अधिपूर्वक है कि ये जो द्वैत दिख रहा है ना, ये द्वितीय पुरुष नहीं है, वास्तव में ये प्रथम पुरुष ही है, ये ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार कहा कि ऐसा है अद्वैत, स्वभाव और वस्तु दोनों अद्वैत, इसको अलग नहीं कर सकते। घर पे जाना, मिर्च का आप तीखापन अलग करके दिखा देना, नमक का खारापन अलग करके दिखा देना, ठीक है, और मिश्री से मिठास अलग करके दिखा देना, लेकिन दिखते दो हैं, स्वभाव और उसका स्वरूप। स्वरूप मिश्री का कटाफटा और स्वभाव उसका मीठा, पर मिठास उस मिश्री के अंदर कहाँ नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे इसको। ऐसा अद्वैत है, ये ध्यान रखना, और धीरे धीरे समझ आएगा। और जब इसका साक्षात हो जाएगा तो फिर ये जगत बिल्कुल निरावरण हो जाएगा। आप जो मर्जी जहाँ जैसे बैठे, भगवान ने कहा वो जैसे रहे, मुझ में ही रहे, कहा भगवान ने। तो एक बार दम लगा लो। ज्ञान रूपी पुत्र पैदा करना भी आसान नहीं, और व्यवहार रूपी पुत्र पैदा करना भी स्त्री के लिए आसान नहीं। तो बताइए, ये जो माया वाली बैठी है प्रकृति,
कहा ना परा को भी प्रकृति कहा, तो आपका नाम क्या है शास्त्रीय भाषा में? परा प्रकृति, जीव। जीव को आसान नहीं है ज्ञान रूपी पुत्र पैदा करना, तो दम तो लगाना चाहिए ना। अरे कोई समझाने वाला आ गया, कीचड़ से बार बार खींचने वाला आ गया, हम तो बार बार कीचड़ में फिर कूद जाते हैं। कूदते हो या नहीं, हाथ खड़ा कर दो जो नहीं कूदता। मेरे समय पे मुझे कोई महान ना समझ लेना, मुझे तो आज्ञा मिली है गुरु की, सो आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं ऐसा अद्वैत है, ये सबको, यही अपने वेदव्यास जी को सबका अद्वैत, यही वेदांत का अद्वैत, स्वभाव और वस्तु, ये मनन करना। आज यही मन घर में जाके देखना, हर वस्तु का स्वभाव है, लकड़ी का, प्लास्टिक का, अब कोई चीज़ लोहे का, किसी भी चीज़ को उठा के देखोगे ना, सब में उसका स्वरूप स्वभाव है। सारे विश्व में ऐसा द्वैत अद्वैत है। द्वैत भासता तो है पर वास्तव में है नहीं। आप मुझे अपनी स्त्री वास्तव में दिखा दो, मैं से भी, मटका वास्तव में दिखा दो मिट्टी से भी, कुर्सी वास्तव में दिखा दो लकड़ी से भी, है क्या? पर दिखती तो है, दिखती तो है, द्वैत दिखता तो है पर वास्तव में है नहीं। आज इतना ही लेंगे, कल आगे लेंगे। आज यही घर पे मनन करना, कल पूछूंगी कितनी बार देखा आपने, कम से कम 10 बार देखना है, ठीक है? हरिओम शांति।